अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अनीला यूसुफ। टुडेज़ व्लॉग 20। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार से चिकन स्पैगेटीज़। और चिकन स्पैगेटीज़ बनाते बनाते मुझे एक बात याद आई। आपने अक्सर लोगों से एक बात सुनी होगी, एक ऐसी बात जो दिल को उदास कर देती है। लोग कहते हैं कि मरने के बाद बहन भाई एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे, आखिरत में हर रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। लेकिन क्या ये बात सच है? क्या वो बहन भाई जो दुनिया में एक दूसरे की जान होते हैं, बचपन में एक साथ खेलते हैं, एक दूसरे का दुख दर्द बांटते हैं, क्या आखिरत में ये एक दूसरे को पहचान भी नहीं पाएंगे? आज की वीडियो में हम इसी मिसकंसेप्शन पर बात करेंगे। आप भी इस टॉपिक के बारे में क्लियर डिटेल्स चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले समझें कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग आखिर आई कहाँ से। लोग कुरान मजीद की सूरह अब्बास की आयत का हवाला देते हैं और जहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं, उस दिन आदमी अपने भाई से भागेगा, अपनी माँ से, अपने बाप से भागेगा और अपनी बीवी और अपने बच्चों से भागेगा। ये आयत बिल्कुल हक है, लेकिन लोग इसका कॉन्टेक्स्ट मिस कर देते हैं। लोग समझते हैं कि शायद आखिरत में कोई नफ़रत हो जाएगी या रिश्ते परमानेंटली ख़त्म हो जाएंगे, बट डैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। इस आयत में जिस वक्त का जिक्र है वो हिसाब किताब का वक्त, उस दिन का खौफ और दहशत इतनी ज़्यादा होगी, हर बंदे को सिर्फ अपनी बख्शिश की फ़िक्र होगी। ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब बंदा एक्सट्रीम ख़तरे में होता है तो उसे सिर्फ अपनी जान बचानी होती है। उस वक्त का अरबिक में नफ्सा नफसी का आलम कहा जाता है। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझना ज़रूरी है, क्या क़यामत के दिन हम एक दूसरे को पहचान नहीं पाएंगे। इस्लामिक स्कॉलर्स एक्सप्लेन करते हैं कि लोग एक दूसरे को पहचानते ज़रूर होंगे, लेकिन उस मोमेंट पर कोई किसी की मदद नहीं कर सकेगा जब तक अल्लाह ना चाहे। एक भाई अपनी बहन को देखकर पहचान रहा होगा, लेकिन वो इतना हेल्पलेस होगा कि अपने राइट्स या अपने गुनाहों के डर से आगे नहीं बढ़ जाएगा। सो दी मेन पॉइंट इज़ क़यामत के दिन बहन भाई का एक दूसरे से दूर भागना नफ़रत की वजह से नहीं होगा, बल्कि उस दिन का डर और अकाउंटेबिलिटी की वजह से होगा। लेकिन स्टोरी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। इस टेरिफाइंग फेज़ के बाद एक और ब्यूटीफुल फेज़ आने वाला है, और वो है जन्नत का फेज़। जब हिसाब किताब पूरा हो जाएगा और अल्लाह ताला अपने बंदों पर रहम फरमा कर उन्हें जन्नत में दाखिल करेगा, तो वहाँ सबसे खूबसूरत चीज़ क्या होगी? अल्लाह ताला सूरह अल-तौर आयत 21 में वाज़िया फरमाते हैं, और जो लोग ईमान लाए और उनकी औलाद रिश्तेदार ने भी ईमान के साथ उनकी पैरवी की, हम उसकी औलाद को उससे मिला देंगे। सुभान अल्लाह। इस आयत से साबित होता है कि अल्लाह ताला नेक रिश्तेदारों को बहन भाइयों को जन्नत में दोबारा एक साथ करेंगे। जन्नत दाखिल होने के बाद सारे खौफ, सारी टेंशन, सारी दुनिया हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। वहाँ बहन भाई एक दूसरे से मिलेंगे, दुनिया की हसीन यादें डिस्कस करेंगे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, और सबसे बड़ी बात, वहाँ कभी कोई जुदाई नहीं होगी। दुनिया में बहन भाई का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जो सबसे अलग और अनमोल है। एक बहन अपने भाई के लिए दुआएं करती है, एक भाई अपनी बहन का प्रोटेक्शन शील्ड बनता है। बचपन की छोटी छोटी लड़ाइयाँ और फिर एक दूसरे के साथ स्टैंड लेना, ये बॉन्ड इतना वीक नहीं है कि आखिरत में ऐसे ही ज़ाया हो जाए। अल्लाह ताला अर्रहमान है, अर्रहीम है, वो अपने बंदों की मोहब्बत को ज़ाया नहीं होने देता। अगर दुनिया में आप अपने एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत की है, अगर दुनिया में आपने एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत की है, एक दूसरे की हिफाजत की है और दीन पर चलने में एक दूसरे का साथ दिया है, तो अल्लाह आपको के इस बॉन्ड को जन्नत में हमेशा के लिए कायम रखेगा। ऐसा नहीं कि दुनिया में एक दूसरे को के साथ सिर्फ दिखावे के लिए मिल रहे हैं और भाई दुनिया में एक दूसरे से मोहब्बत के साथ पेश आते हों, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए और एक दूसरे के पीछे एक दूसरे की बुराइयां करते हों और बाद में एक प्लेट में खाते हों। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर रिश्ते आपने बनाने हैं तो मुखलिस बनाएं, वरना ना बनाएं, वरना दूरियां अख्तियार करना ही बेहतर है। तो अल्लाह ताला इस बॉन्ड को जन्नत में हमेशा के लिए कायम रखेगा। तो जो लोग कहते हैं कि बहन भाई मरने के बाद कभी नहीं मिलेंगे, वो सिर्फ आधी बात बताते हैं, वो सिर्फ एक मिथ है। सच्ची बात यह है कि जुदाई सिर्फ टेम्परेरी है, लेकिन जन्नत का मिलाप परमानेंट है। अगर आपको ये इंफॉर्मेटिव और इमोशनल वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने बहन भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिसअंडरस्टैंडिंग भी दूर हो सकती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक आप ये मज़ेदार सी स्पैगेटीज़ एंजॉय करें। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।